नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता लग गया होगा 30-31 जुलाई को ये हरियाणा टेट एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हुआ है। कुछ दिन 2-4 दिन के बाद इसका एडमिट कार्ड कब कैसे आएगा इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोग को इसका डिटेल्स दे दिया जाएगा। आज हम आप लोगों से इसके जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। इसके चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, इनके सभी में कितने प्रश्न आते हैं, कितने समय का होता है, यहाँ सब आप लोग को बताया जाएगा। ये हमारे पास एक सीट है, इसमें सारे सीट में सब कुछ लिखे हुए हैं, तो आप लोग को एक एक करके सारी डिटेल्स बताते हैं। इसका फॉर्म जो भरा गया था 2024 में भरा गया था। हालांकि इसका बीच 2025 में भी कुछ दिनों के लिए फॉर्म अप्लाई हुआ था, रीओपन साइड हुआ था। तो आज इसमें जो परीक्षा की तिथि है 30-31 जुलाई 2025 को होगी। पाठ्यक्रम आपको इसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी 3 स्तर पर आयोजित होगा। इन तीनों स्तरों पर जो फॉर्म का जो सिलेबस है उसका भी बताया जाएगा, और कितने प्रश्न आएंगे, कितने अंक का होगा और कितने नकारात्मक अंक होंगे, यह भी सब बताया जाएगा। तो आगे हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक शिक्षक वाले का। प्राथमिक शिक्षक में मनोविज्ञान आता है। 5 विषय होंगे, जिसमें से मनोविज्ञान होगा, भाषा एक होगी, भाषा दूसरी होगी। भाषा एक में आप लोग को 3-4 भाषाएं होंगी और एक स्थानीय भाषा। उसमें एक जो भाषा एक के रूप में आप चुने रहेंगे, उसे दूसरी भाषा के रूप में नहीं चुन सकते। दूसरा है भाषा द्वितीय। इस भाषा द्वितीय में जो प्रथम भाषा के रूप में चुने हैं वह भाषा के अलावा दूसरी भाषा होनी चाहिए। और चौथा है गणित। गणित के कुल 30 प्रश्न होंगे। और 5वां है और अंतिम है ईवीएस, इसके भी 30 प्रश्न होंगे। इन 5 विषय के मनोविज्ञान, भाषा 1, भाषा 2, गणित और ईवीएस, इन सभी विषयों के 5 श्रेणी के जो विषय हैं, इनमें कुल 150 अंक के 150 प्रश्न आएंगे। इसमें नकारात्मक अंक की बात करें तो इसमें कोई नकारात्मक अंक नहीं होता। इसलिए आप लोग पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करिएगा, ताकि हो सके कि आप लोग का 1-2-4 नंबर और बढ़ जाए। यहाँ बिल्कुल भी गलतियाँ ना करिएगा कि क्वेश्चन छोड़िएगा। पूरे जितने कि 150 में 150 आप लोग कोशिश करिए कि पूरा कर पाएँ। अब बात करते हैं टीजीटी का। टीजीटी में कुल 4 विषय आते हैं। पहला भाषा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान 30 प्रश्न 30 अंक के, भाषा 1 30 प्रश्न 30 अंक के, भाषा 2 30 प्रश्न 30 अंक के। यह 3 भाषा जो मनोविज्ञान, भाषा 1 और भाषा 2, यह 30-30 अंक के 30 प्रश्न होंगे। अगर आपका विज्ञान स्ट्रीम है, अगर आप विज्ञान से पढ़े हुए हैं तो इसमें विज्ञान के 60 प्रश्न आएंगे। और अगर आर्ट विषय के से हैं अगर आप, तो इसमें 60 प्रश्न आर्ट विषय के आएंगे। हालांकि प्रश्न पत्र में दोनों अंकित रहेंगे। आप फॉर्म भरते समय जो अप्लाई किए हैं वही वाला सेशन आप लोग की कॉपी चेक हो जाएगा, क्योंकि OMR शीट पर 150 क्वेश्चन रहते हैं। 150 क्वेश्चन ही आपको करना है, तो जो आप भरे हैं वही OMR पर आपकी आंसर मानी जाएगी। इसमें भी कोई नकारात्मक अंक नहीं होता। बात करें पीजीटी का। पीजीटी में जीएस 30 प्रश्न आएगा, मनोविज्ञान 30 प्रश्न, भाषा 1 आएगी 60 नंबर का, और दूसरा है भाषा। जो आप भाषा चूज की, यानी जिस भाषा से आपका बीएड है या जिस भाषा के लिए आपने अप्लाई किए हैं वही एक भाषा होगा, उसके 60 प्रश्न होंगे। और इसमें भी भाषा 1 और भाषा 2 होते हैं। भाषा 1 में हिंदी होगा, भाषा 2 में अंग्रेजी होगा। या दोनों भाषाओं को मिलाकर, हिंदी और अंग्रेजी भाषा को मिलाकर 30 प्रश्न ही होते हैं। इसमें कुल 150 प्रश्न आएंगे, 150 अंक के होंगे। तो आप लोग इस प्रश्न के हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और अपने कुछ जो प्रीवियस ईयर हैं उसे भी सॉल्व करते रहें, ताकि आप लोग को अंदाज़ा लग सके कि कहाँ से प्रश्न ज़्यादा उठा रहा है और कहाँ से कम उठा रहा है। क्योंकि समय कम है, समय कम में आप लोग अपनी तैयारी कैसे करिएगा, इसलिए आप लोग सिलेबस को देखकर उसी के हिसाब से करिएगा। तो आप लोग को एक बार फिर से दिखा देते हैं सारे सिलेबस। प्राथमिक, टीजीटी, पीजीटी सभी प्रश्न हैं। इसमें कोई नकारात्मक अंक नहीं होता, इसलिए आप लोग सभी प्रश्न को करिएगा। यहाँ कुछ प्रश्न पत्र हैं। अगर और कुछ आप लोग को जानकारी जैसे आती है दी दिया जाएगा। अगर कुछ और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आप लोग की पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद।